नमस्कार मित्रों, द फैक्ट क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आनंद प्रजापति। मित्रों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं। मित्रों, संविधान उन नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। संविधान सरकार का गठन, शक्तियाँ, कार्यों आदि का निर्धारण करते हैं। दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण भी करता है। मित्रों, 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके बाद से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी थी और धीरे धीरे भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लगी थी कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, और 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान का एक गठन किया जाए। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद कई राज्यों में भारतीय सरकारों का गठन हुआ और राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस दल के सदस्यों को बहुमत प्राप्त हुआ। राज्य विधानसभाओं द्वारा प्रस्ताव पारित करके भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान की मांग की गई और 29 जुलाई 1936 को चुनाव पूर्व जारी घोषणा पत्र में भारतीय संविधान की मांग की गई। इसके बाद दिसंबर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के महत्व की व्याख्या की गई और इसके बाद कांग्रेस के 1937-38 के वार्षिक अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग को भी दोहराया गया। इसके बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, ध्यान देना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा और दोस्तों इसी को कैबिनेट मिशन भी कहा गया है। संविधान का जो गठन है जुलाई 1946 को किया गया था और संविधान के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान का चुनाव हुआ। चुनाव में 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया
और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। प्रांतों के प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्य समुदायों की संख्या के आधार पर विभाजन किया। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण थे, जिसमें संविधान में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुआ। 22 जनवरी 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त हुईं, जिसमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति। कुल मिलाकर के 13 समितियों का गठन किया गया था। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या 7 थी, इसमें भीमराव अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव आदि सदस्य थे। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 तथा देशी रियासतों की संख्या कुल 70 रह गई थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन चली। इस कार्य में 6.64 करोड़ रुपए खर्च हुआ। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर थे। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा भी
की गई थी। संविधान की जो प्रमुख समितियां थीं, इसमें संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। झंडा समिति के जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। राज्य समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष एस बार दचारिया थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार से हमारा जो संविधान है, इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जो मूल प्रस्तावनाओं में 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तेरह दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि संविधान कैसा होगा, और प्रस्ताव 12 जनवरी 1947 को कार्य शुरू किया गया था। संविधान में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कारण इसका यह था कि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी के अनुसार हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। मित्रों, इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। आगे मैं संविधान के दूसरे भाग में संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में लाऊंगा, इसकी अनुसूचियों के बारे में भी बताऊंगा आपको। तब तक आप मेरा वीडियो सुनिएगा। मित्रों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके भी बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।